मैं उम्मीद करता हूं कि मुर्तजा जी और जिलाध्यक्ष जी और पूरी टीम निकट भविष्य में जो आने वाला चुनाव होगा उसमें जन अधिकार पार्टी के बगैर, उसकी भूमिका के बगैर कोई सरकार न बने, इस पर हम लोग आज से ही काम करेंगे। दूसरी बात, मैं वन नेशन वन इलेक्शन जो देश के संघीय व्यवस्था पर एक बड़ा छूट है, जो देश के संवैधानिक दायित्व पर एक बड़ा छूट है, और जिस तरीके से आप हमेशा कभी जाति जनगणना के खिलाफ हो जाते हैं, 3 बार जाति जनगणना के सवाल पर आपने अपना हल्फनामा सर्वोच्च न्यायालय में बदला है। यह डर क्या दिखाता है? देश में जो दलित हैं, आदिवासी हैं, निषाद है, केवट है, मल्लाह है, शर्मा है, ताती है, चंद्रवंशी है, ननिया है, कहार है, कुम्हार है, राम है, पासवान है, केवट है, भील है, धानुक है, शाह है, चौधरी है, कलवार है। ये जो जातियां जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बिल्कुल कुशवाहा है, जो कमजोर हैं, जिनको हमेशा से आप कभी कहते हैं जनगणना होनी चाहिए, कभी कहते हैं कुछ होनी चाहिए, तो इतना कंफ्यूज देश की सरकार कैसे हो सकती है? आप अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। कभी आप इस देश को, देश के युवाओं के रोजगार पर भी तो बोलिए, देश के एजुकेशन पे भी तो बोलिए, देश के महिलाओं की सुरक्षा पर भी तो बोलिए। आप इस पे चर्चा नहीं करते हैं। मेरा सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में हरीश साल्वे जी 68 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में तीसरी शादी, 70 साल की उम्र में तीसरी शादी, दूसरी शादी 2020 में ये किए थे। जिंदगी भर चलने वाली शादी इनकी 3 साल भी नहीं चली। जिंदगी भर चलने वाली शादी इनकी 30 साल भी नहीं चली। अब ये 5 साल में ही देश को चलाना चाहते हैं। हम अब आप सोचिए, जिसकी शादी 3 साल नहीं चली, वो 5 साल वो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में कौन लोग, जिन्हें देश के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान ही नहीं, जो कमेटी में हैं, ये सब के सब बहरूपिये पहले ही स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, इन लोगों को स्क्रिप्ट दिया जा चुका है। और अब जब भाजपा मुक्त हो रही है देश, लगभग स्टेट सब कुछ, और जब आप देश के 140 करोड़ जनता ने मन बना लिया, आप कभी अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, कभी अखिलेश को आप गाली देते हैं, कभी उद्धव ठाकरे को गाली देते हैं, कभी आप स्टालिन को गाली देते हैं। उन्होंने, स्टालिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा सनातनी सभ्यता संस्कृति हमारी ताकत है, लेकिन जिस सनातनी धर्म के नाम पर कट्टरवादी हिंदू पंथी दलितों को, आदिवासियों को, कमजोरों को विचलित करती है, उसकी जीने के तरीका पर हमला करता है, वो वैसी कट्टरपंथी नहीं चाहिए। सनातन तो हमारी जीवन धारा है, सनातन तो हमारी विचारधारा है। इन लोगों का जो, बीजेपी का जो सनातन है, वो दलित विरोधी सनातन है, वो अत्यंत पिछड़ा विरोधी सनातन है, वो पिछड़ा विरोधी सनातन है। और जो ऊंची जात के लोग सनातन को मानते हैं, कट्टरपंथ को नहीं मानते हैं, वो विरोधी